दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही है और स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में एक और नया स्मॉल कैप लेके आए हैं। एक नामी पहचानी कंपनी का है, हम सालों से जान रहे हैं, हर कोई जानता है, गाँव हो चाहे शहर हो, हर कोई जानता है इसके बारे में। तो आज हम इस कंपनी का स्मॉल कैप के बारे में बात करने वाले हैं। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल लेवल बनाना। तो आप हमारे इस मिशन में जुड़कर हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्मॉल कैप के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे कंपनी के स्मॉल कैप के बारे में बात करने हैं जो हम सालों से जानते हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हर कोई जानता है इसके बारे में। जी हाँ, आज के इस स्मॉल कैप के बारे में बात करने वाले हैं। उस कंपनी का नाम है LIC। आज की इस वीडियो में हम LIC स्मॉल कैप के बारे में बात करने वाले हैं। LIC का स्मॉल कैप कैसा है, शुरू कब हुआ था, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, रिटर्न्स क्या रहे हैं, कौन कौन सी एसेट एलोकेशन है इसकी, इक्विटी में कितना पार्ट जा रहा है, सारी चीजें हम बोर्ड पे डिटेल में समझेंगे हमेशा की तरह। सो आइए चलते हैं हमारे बोर्ड। सो दोस्तों अब आ गए हम अपने बोर्ड पे और यहाँ पे हम डिटेल में समझने वाले हैं LIC के स्मॉल कैप के बारे में। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि LIC स्मॉल कैप, यहाँ पे हमने लिख के दिया है आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम सालों से जानते हैं। LIC की पॉलिसियां, इतने सारे पॉलिसियां, हर कोई जानता है कि LIC की पॉलिसी। LIC के आज म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। सो इसमें हम, जैसा कि हमने बताया था, स्मॉल कैप की सीरीज कवर कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप में आज हमने LIC के स्मॉल कैप को लिया है और इसमें सबसे पहले हम हमेशा की तरह इंसेप्शन डेट की बात करेंगे कि ये फंड शुरू कब हुआ था। ये फंड आपका शुरू हुआ था 21 जून 2017, यानी इसको टोटल 7 साल से ज्यादा हो गया इस फंड को मार्केट में आए हुए। अगर AUM की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, 318 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस फंड में आ चुका है अब तक। NAV की अगर हम बात करें तो 33 रुपए की NAV है आज की डेट में। जैसा कि हमने पहले भी बात करी है और हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि कोई भी फंड लॉन्च होता है उसको NOFO बोलते हैं, और जब भी NOFO आता है तब हर फंड की कीमत 10 रुपए होती है। तो उस फंड की 10 रुपए इन 7 सालों में 10 रुपए से 33 रुपए हो चुका है, यानी इन 7 सालों में इसका जो कीमत है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं एसेट एलोकेशन की बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एसेट्स एलोकेशन क्या रखी है। क्योंकि देखो, जब भी हम पैसा लगाते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। एसेट एलोकेशन अगर अच्छा होगा तो फंड डेफिनेटली ग्रो करेगा, लेकिन वो कौन कौन से एसेट्स हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो इन्होंने एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये इक्विटी में जो 97% रखा है, यानी बहुत ज्यादा पार्ट इक्विटी में रखा है। हमेशा आप देखने को मिलता है कि इक्विटी में जितना ज्यादा पार्ट रहता है रिटर्न्स उतने अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी में 97% रखा है और अदर में 3% के आसपास रखा है। अब एसेट एलोकेशन में इक्विटी में अगर 97% रखा है तो सबसे ज्यादा कौन सी एसेट क्लास में पैसा डाला है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। टॉप 80 सेक्टर हमने जो निकाल के दिए, यहाँ पे 4 सेक्टर हमने आपके सामने रखे। इसमें से एक पहला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसमें इन्होंने 26% के आसपास रखा है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इन्होंने 9% के आसपास रखा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 6-7% के आसपास रखा है और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने 6% रखा है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40-45% के आसपास हम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 45% के आसपास इन्होंने इन 4 एसेट क्लास में रखा है। यानी अगर हम इस फंड में 100 रुपए अगर हम लगा रहे हैं तो आपको 45 रुपए इन 4 फंड में जा रहा है। तो अगर ये फंड अच्छे ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा। अब फाइनली हम बात करते हैं जिसका हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि देखो सही बात है, हर पैसा अगर हम लगा रहे हैं तो रिटर्न्स हमें मालूम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा पैसा बनेगा कब, डबल कब होगा, कितने रिटर्न आएंगे। अगर हमने 100 रुपए लगाए तो कितने बनेंगे, 1000 लगाए तो कितने बनेंगे, 1 लाख लगाए तो कितने बनेंगे। तो ये डेफिनेटली हर किसी का अधिकार है और पता भी होना चाहिए, और इसी कारण यही रिटर्न्स देख के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसी आशा से हम आगे पैसे को और लगाते हैं। सो आइए फाइनल हम समझते हैं कि रिटर्न्स इन्होंने क्या दिए इन 7 सालों में। तो यहाँ पे हमने 1 साल, 3 साल और 5 साल का डेटा लिया है अभी, क्योंकि इस फंड को ऑलरेडी अभी 7 साल ही हुए हैं, ज्यादा पुराना फंड नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम SIP की अगर हम बात करें तो SIP में उन्होंने पहले साल में 67% का रिटर्न दिया, यानी 1 साल में पैसे को 67% से इन्होंने ग्रोथ दी है। अगर हम टोटल 3 साल की अगर बात करें तो 37% और 5 साल की बात करें तो 36% की रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिए। लमसम की बात करें, लमसम तो इन्होंने 54% का रिटर्न दिया पहले साल में, और 3 साल की बात करें एवरेज 29% का और 5 साल में 31% का।
सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स काफी अच्छे हैं कि इन 5 सालों में 31% का रिटर्न है। जनरली हम एसआईपी में 12 से 15% की बात करते हैं और वो भी काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है, क्योंकि एफडी आरडी में 6 से 7% रिटर्न मिलता है। इन्फ्लेशन भी इतना, तो इन्फ्लेशन से हमें डबल अगर रिटर्न मिल रहा है तो काफी अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे फंड का अगर देखें तो 31% तक का रिटर्न दे रहा है ना, ऑलमोस्ट हमारे एक्सपेक्टेशन जो हम सोच रहे हैं 15 से यानी डबल दे रहा है 30% तक, तो काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पे देखिए। और इस फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी कितने से स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप इस फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो 1000 रुपए से मिनिमम आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और लम सम की अगर हम बात करें तो 5000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी मतलब हर महीने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं और आप 1000 रुपए हर महीने बचा सकते हैं, तो आप इस फंड में हर महीने 1000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। और आप कभी कभी पैसे बचाते हैं, 2-3 महीने में इकट्ठे कर पाते, हर महीने नहीं डाल सकते, तो आप लमसम के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन उसमें मिनिमम आपको 5000 रुपए डालना। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एलआईसी का स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे डेट की हमने बात की, एयूएम भी इसमें 318 करोड़ का है। अभी आज की डेट में एनएबी इनका काफी अच्छा 3 गुना एनएबी हो चुका है जब से फंड लॉन्च हुआ है इन 7 सालों में। टॉप सेक्टर की अगर हम बात करें तो इन्होंने 45% 4 सेक्टरों में पैसा डाला है। एसेट एलोकेशन में इक्विटी में काफी अच्छा पार्ट रखा है इन्होंने। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो पहला साल और 5वें साल तक इन्होंने काफी अच्छे अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। एक एसआईपी भी हम 1000 से शुरू कर सकते हैं, लमसम भी हम 5000 से डाल सकते हैं। और चूंकि इक्विटी ज्यादा है, स्मॉल कैप है, तो रिस्क इसमें बढ़ जाता है। रिस्क काफी होता है स्मॉल कैप में, रिटर्न भी काफी होते हैं, रिस्क रिवार्ड दोनों ही ज्यादा मिलते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट। तो दोस्तों देखा हमने कि बोर्ड पे कि एलआईसी स्मॉल कैप के बारे में समझा, रिटर्न्स को देखा, काफी अच्छे रिटर्न्स है। अभी भी आपके मन में कोई भी विचार चल रहा है किसी भी फंड को लेकर, वो हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में जानना, किसी ऐसे फंड के बारे में, वो भी बता सकते हैं। आपको किसी फंड में निवेश करना है, वो भी हमें बता सकते हैं। वैसे हम आपको एक लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप फ्री ई वेल्थ यानी म्यूचुअल फंड अकाउंट आपका खोल सकते हैं, निवेश भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, उन लोगों को वो जरूर शेयर करें जो म्यूचुअल फंड में निवेश तो करना चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करें, तो उनको वीडियो बताएं, देखें, समझाएं और वीडियो उन तक पहुंचाएं। और आपको पसंद आता तो अपने दोस्तों परिजनों में जरूर शेयर करें। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।